बाद पाकिस्तान का दावा है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिन्होंने पीएफ की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाया है। यह एक हथियार तकनीक है जिसे अमेरिकी सेना अभी भी अपने शस्त्रागार में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन पाकिस्तान वायुसेना पीएफ का दावा है कि यह उसके पास है। एक हफ्ते में जब पीएफ ने ईरान पर उसके क्षेत्र में हमला करने का दावा किया है, बल उच्च गतिशीलता के साथ कम से कम मैक 5 की गति से उड़ान भरने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलों का दावा कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को उच्च शक्ति वाले वायु श्वास इंजन द्वारा बढ़ाया जाता है। हाइपरसोनिक गति से अत्यधिक युद्धाभ्यास वाले हथियारों को लॉन्च करने की क्षमता किसी भी देश को लाभ देती है, क्योंकि यह वर्तमान में उपयोग में आने वाली किसी भी वायु रक्षा प्रणाली से बच सकती है। इस प्रकार यह दावा दिलचस्प है क्योंकि पाकिस्तान बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है। पीएफ ने इस सप्ताह दावा किया कि हाइपरसोनिक मिसाइलों जैसी नई तकनीक के शामिल होने से उसकी युद्धक क्षमताओं को बढ़ावा मिला है। भारतीय वायुसेना विशेषज्ञ ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि किसी मिसाइल के हाइपरसोनिक होने का दावा भ्रामक हो सकता है, क्योंकि लगभग सभी बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी उड़ान के दौरान किसी न किसी बिंदु पर हाइपरसोनिक गति प्राप्त कर लेती हैं। परिवर्तनकारी आधुनिकीकरण पहल के कारण अपनी शक्ति को रेखांकित करते हुए पीएफ ने एक बयान में कहा, J-10C लड़ाकू जेट, मानव रहित हवाई प्रणाली, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मंच, बल गुणक, अत्याधुनिक एकीकृत वायु रक्षा का अधिग्रहण सिस्टम, एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, उच्च से मध्यम वायु रक्षा HIMAD और हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमताओं ने अभूतपूर्व गति से पीएफ की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाया है। यह दावा ऐसे समय में आया है जब पीएफ को झपकी लेते हुए पकड़ा गया था और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें पाकिस्तानी धरती पर लक्ष्य को भेदने के लिए बिना किसी बाधा के उसके हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। यह उस घटना के समान था जब भारत की स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस गलती से दागी गई थी और पाकिस्तान के एक आबादी रहित इलाके में जा गिरी थी। मिसाइल, जिसे अक्सर भारतीय ब्रह्मास्त्र परम खगोलीय हथियार कहा जाता है, पाकिस्तानी रडार से बचने में कामयाब रही। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने उत्तर भारत में वायुसेना अड्डे सिरसा से एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल के प्रक्षेपण को ट्रैक किया, लेकिन ट्रैकिंग के दावे के बावजूद पाकिस्तान मिसाइल को रोक नहीं सका। इससे पहले 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना IAF के 16 मिराज लड़ाकू विमानों ने 30,000 फीट की ऊंचाई पर 2 परमाणु सशस्त्र देशों के बीच की सीमा को पार किया और बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद शिविर पर हमला किया। इसके बाद भारतीय लड़ाकू विमान घर की ओर चले गए और सुरक्षित और निर्विरोध वापस आ गए। इसलिए पीएफ के दावे को शेखी बघारने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि यह प्रशंसनीय है कि भारत के साथ रुक कर सैन्य झड़पों में उलझा चीन पाकिस्तान को अपने आम दुश्मन पर दबाव बनाए रखने के लिए उच्च तकनीक वाले हथियार प्रदान कर सकता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज थिंक टैंक के सैन्य विश्लेषक टिमोथी राइट ने डिफेंस न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान द्वारा संदर्भित हाइपरसोनिक मिसाइल CM-400 AKG YJ-12 होने की संभावना है, जिसे देश ने 5 साल पहले अपने JF के लिए हासिल किया था। -17 थंडरजेट सेवा की रिलीज में CM-400 AKG मिसाइल वाला एक वीडियो शामिल था। कथित तौर पर CM-400 AKG अपनी उड़ान के अंतिम सेकंड में युद्धाभ्यास कर सकता है, जिससे उसे दुश्मन की सुरक्षा को चकमा देने में मदद मिलती है। मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि यह ध्वनि की गति से 5 गुना